नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे दोस्तों, अंग्रेजी की एक नई वीडियो के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो से आपको अंग्रेजी पढ़ना और अंग्रेजी लिखना और अंग्रेजी बोलना बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको सिखाने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि हम भी आसानी से अंग्रेजी पढ़ पाएँ, हम भी आसानी से अंग्रेजी बोल पाएँ। तो आज की यह क्लास आप देखिए, आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस वीडियो में आपको सारी बातें समझाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो लाइक ज़रूर करिएगा, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए ध्यान से आपको देखते जाना है। हम एक एक शब्द का हिंदी प्रोनाउंसिएशन समझाएंगे कि इसका उच्चारण क्या होता है, इसे कैसे पढ़ा जाता है, फिर इनका मीनिंग भी आपको समझाएंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट इसे सेंटेंस में कैसे बोला जाता है यह भी तरीका आपको समझाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखते जाइए। सबसे पहले यहाँ देखिए लिखा है अंग्रेज़ी बोलना और पढ़ना बेसिक से सीखें, बिल्कुल बेसिक से यानी जीरो से। देखिए सबसे पहला शब्द लिखा है दोस्तों LAUGH, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, देखिए LAUGH, तो इसे पढ़ा जाता है दोस्तों लाफ। LAUGH इसे पढ़ेंगे लाफ। ठीक है, लाफ मतलब क्या हो जाता है, हंसना। लाफ मतलब हंसना होता है। ठीक है, जैसे ही इज़ लाफिंग, वह हंस रहा है। ही इज़ लाफिंग एट मी, वह मुझ पर हंस रहा है। ठीक है, ही इज़ लाफिंग एट मी, वह मुझ पर हंस रहा है, इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, तो लाफ का मीनिंग क्या हो गया दोस्तों, हंसना हो गया। यहाँ जितने भी शब्द आपको लेके आ रहा हूँ बताने के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इन्हें हर जगह प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए अगला शब्द है दोस्तों SING, तो इसे क्या पढ़ा जाता है, सिंग। S से हो जाता है सौ, इस I से छोटी ई की मात्रा, N से न, G से ग, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों सिंग। मतलब क्या हो जाता है, गाना। सिंग मतलब गाना होता है। ठीक है, जैसे ही सिंग्स आ सॉन्ग, वह एक गाना गाता है। ही सिंग्स आ सॉन्ग, ही सिंग्स आ सॉन्ग। ही इज सिंगिंग, वह गाना गा रहा है। ही इज सिंगिंग, वह गाना गा रहा है। सी इज सिंगिंग, वह गाना गा रही है। इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब तक आपको शब्द नहीं पता रहेंगे ना, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। चाहे आप अंग्रेजी बोलना चाहें, चाहे आप अंग्रेजी लिखना चाहें, चाहे आप अंग्रेजी ट्रांसलेशन करना चाहें, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शब्द की मीनिंग पता रहेगी तभी तो आप कुछ कर पाएंगे। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मीनिंग्स याद कीजिए। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों DANCE, तो इसे क्या पढ़ा जाता है, D से हो जाता है दोस्तों डॉ, A से आ की मात्रा, N से हो जाता है आधा न, और CE से सौ, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों डांस। मतलब क्या हो जाता है, नाचना। डांस मतलब नाचना होता है। ठीक है, डांस। जैसे सी इज डांसिंग, वह नाच रही है। सी इज डांसिंग, वह नाच रही है। सी इज डांसिंग गुड, वह अच्छा नाच रही है। ठीक है, ही इज डांसिंग गुड, वह अच्छा नाच रहा है। इस तरीके से आप डांस का भी प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों SMILE, तो यस से हो जाता है आधा सौ, यम से हो जाएगा म, आई का उच्चारण आई, LE से ल, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों स्माइल। ASMILE, स्माइल मतलब हो जाता है मुस्कुराना। स्माइल मतलब मुस्कुराना होता है। ठीक है, जैसे सी इज स्माइलिंग, वह मुस्कुरा रही है। सी इज स्माइलिंग, वह मुस्कुरा रही है। ठीक है, ही इज स्माइलिंग, वह मुस्कुरा रहा है, ऐसे आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो स्माइल का मतलब हो जाएगा मुस्कुराना। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों CRY, इसे क्या पढ़ते हैं, क्राई। CRY क्राई, क्राई का मतलब क्या हो जाता है, चिल्लाना। क्राई मतलब चिल्लाना होता है। ठीक है, जैसे सी इज क्राई, वह चिल्ला रहा है। ठीक है, देखिए कैसे बोलेंगे, द चाइल्ड इज क्राइंग, बच्चा चिल्ला रहा है। द चाइल्ड इज क्राइंग, बच्चा चिल्ला रहा है। ठीक है, तो क्राई मतलब होता है चिल्लाना भी कह सकते हैं या रोना भी कह सकते हैं। ठीक है, CRY। नेक्स्ट वर्ड है SWIM, इसे क्या पढ़ेंगे, यस से हो जाएगा दोस्तों आधा सौ, W से हो जाता है वाह, आई से बड़ी ई और यम से माँ, यह लिखा गया आपका स्विम। स्विम मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, तैरना।
क्या होता है हिंदी अर्थ? तैरना होता है। ठीक है, कैसे बोलेंगे? जैसे ही नो हाउ टू स्विम, वह तैरना जानता है। ही नोज हाउ टू स्विम, वह तैरना जानता है। यानी कैसे तैरा जाता है वह जानता है। ही नो हाउ टू स्विम। समझ गए? चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है LEAVE। तो यल से हो जाता है दोस्तों लॉ, EA से बड़ी ई की मात्रा और VE से वाह। यह लिखा गया आपका लीव। मतलब क्या होता है? छोड़ना होता है। लीव मतलब छोड़ना होता है। ठीक है, जैसे लीव दिस रूम, इस कमरे को छोड़ दो। लीव दिस रूम, इस कमरे को छोड़ दो। ठीक है, तो लीव का मतलब छोड़ना हो गया। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों WAIT। इसे क्या पढ़ते हैं? इसे W से पढ़ा जाता है वाह, AI से एक ही मात्रा और T से हो गया ट। इसे पढ़ा जाएगा वेट। वेट मतलब क्या होता है? इंतज़ार करना। वेट मतलब इंतज़ार करना। जैसे आई एम वेटिंग फॉर 2 आवर, मैं 2 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ। आई एम वेटिंग फॉर 2 आवर, मैं 2 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ। ठीक है, तो वेट का मीनिंग क्या हो गया दोस्तों? इंतज़ार करना। नेक्स्ट वर्ड है HURRY। तो इसे क्या पढ़ेंगे? एच से हो जाता है ह, यू का उच्चारण आ हो जाता है, डबल R से र और वाई से बड़ी ई। इसे पढ़ा जाता है दोस्तों हरी। हरी मतलब क्या होता है? जल्दी करना। हरी मतलब जल्दी करना। जैसे हम बोलते हैं ना हरी अप, जल्दी करो। हरी अप, जल्दी करो। ठीक है, तो हरी मतलब हो गया जल्दी करना। नेक्स्ट वर्ड है PULL। तो इसे क्या पढ़ेंगे? पुल। PULL इसे पढ़ा जाता है दोस्तों पुल। पुल मतलब क्या हो जाता है? खींचना। पुल मतलब खींचना होता है। ठीक है, जैसे पुल दी रोप, रस्सी खींचो। पुल दी रोप, रस्सी खींचो। ठीक है, पुल दी रोप। तो पुल मतलब क्या हो गया? खींचना हो जाएगा। दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा, एक बार इसको आपको रिवाइज भी कराऊंगा ताकि आपको यह पूरी तरीके से शब्द क्लियर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है THROW। इसे क्या पढ़ा जाता है? थ्रो। THROW थ्रो मतलब हो जाता है फेंकना। थ्रो मतलब फेंकना होता है। ठीक है, जैसे ही थ्रू दी बॉल, उसने गेंद फेंक दिया। ही थ्रू दी बॉल, उसने गेंद फेंक दिया। ठीक है, ही थ्रू दी बॉल। थ्रो मतलब फेंकना हो जाएगा। ही इज़ थ्रोइंग द बॉल, वह गेंद फेंक रहा है। ही इज़ थ्रोइंग द बॉल, वह गेंद फेंक रहा है। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों PUSH। इसे पढ़ा जाता है दोस्तों पुश। PUSH इसे पढ़ा जाएगा पुश। पुश मतलब क्या हो जाता है? धकेलना। पुश मतलब धकेलना होता है। ठीक है, जैसे पुश दी डोर, दरवाज़ा धकेलो। पुश दी डोर, दरवाज़ा धकेलो। ठीक है, तो पुश का मीनिंग क्या हो गया दोस्तों? धकेलना हो गया। नेक्स्ट वर्ड है CUT। इसे पढ़ा जाता है कट। CUT कट। C से क, यू का उच्चारण आ हो जाता है, T से ट। इसे पढ़ेंगे कट, मतलब हो जाता है काटना। कट मतलब काटना होता है। ठीक है, जैसे कट दी वुड्स, लकड़ियों को काटो। कट दी वुड्स, लकड़ियों को काट दो। कट दी वेजिटेबल्स, सब्जियों को काट दो। ठीक है, कट दी क्लोथ, कपड़े को काट दो। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों JUMPE। इसे पढ़ा जाता है जंप। JUMPE जंप मतलब क्या हो जाता है? कूदना। जंप मतलब कूदना होता है। ठीक है, जैसे ही इज जंपिंग, वह कूद रहा है। ही जंप्ड इन द रिवर, वह नदी में कूद गया। ही जंप्ड इनटू द रिवर, वह नदी में कूद गया। नेक्स्ट वर्ड है FEEL। इसे पढ़ा जाता है दोस्तों फील। FEEL, F से फॉर, डबल ई से बड़ी ई, L से ला। इसे पढ़ा जाएगा फील। मतलब क्या होता है? महसूस करना। फील मतलब महसूस करना। ठीक है, जैसे ही इज़ फीलिंग वेल, वह अच्छा महसूस कर रहा है। ही इज़ फीलिंग वेल, वह अच्छा महसूस कर रहा है। ठीक है, एक बार इसको देखेंगे फिर से। LAUGH लाफ मतलब हंसना। SING सिंग मतलब गाना। DANCE डांस मतलब नाचना। SMILE स्माइल मतलब मुस्कुराना। CRY क्राई मतलब चिल्लाना। SWIM स्विम मतलब तैरना। LEAVE लीव मतलब छोड़ना। WAIT वेट मतलब इंतज़ार करना। HURRY हरी मतलब जल्दी करना। PULL पुल मतलब खींचना।
THROW थ्रो मतलब फेंकना, PUSH पुश मतलब धक्का देना, CUT कट मतलब काटना, JUMP जंप मतलब कूदना, FEEL फील मतलब महसूस करना। चलिए देखते हैं आगे और भी शब्द हैं, अभी इनको भी हम सीखेंगे। CARRY इसे क्या पढ़ा जाता है दोस्तों? कैरी। CARRY कैरी मतलब क्या हो जाता है? ले जाना। कैरी मतलब ले जाना होता है, ठीक है। जैसे ही कैरिड हिज बैग, वह अपना बैग ले गया। ही कैरिड हिज बैग, वह अपना बैग ले गया, ठीक है। तो कैरी मतलब हो जाता है ले जाना, कोई सामान होता है हम उसे ले जाते हैं तो कैरी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है CHOOSE, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों चूज। CHOOSE इसे पढ़ा जाता है चूज, मतलब क्या हो जाता है? चुनना, ठीक है। चूज मतलब चुनना होता है, ठीक है। जैसे चूज योर शर्ट, अपना शर्ट चुन लो। चूज योर शर्ट, अपना शर्ट चुन लो। जैसे हम कहीं मार्केट में गए हैं, वहाँ शर्ट खरीद रहे हैं तो बोलते हैं ना चूज कर लो, इसमें से जो लेना है तुमको वह चूज कर लो, तो मतलब चुन लो अपना। नेक्स्ट वर्ड है EARN, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों अर्न। EARN अर्न मतलब क्या हो जाता है? कमाना। अर्न मतलब कमाना होता है, ठीक है। जैसे ही अर्न्स ए लॉट ऑफ मनी, वह बहुत पैसा कमाता है। ही अर्न ए लॉट ऑफ मनी, वह बहुत पैसा कमाता है, ठीक है। तो अर्न मतलब कमाना। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों FORGET, इसे क्या पढ़ेंगे? FOR से हो गया फॉर, GET से हो गया गेट, इसे पढ़ा जाएगा फॉरगेट, मतलब क्या हो जाता है? भूलना। फॉरगेट मतलब भूलना होता है, ठीक है। जैसे आई फॉरगेट इट, मैं इसे भूल गया। आई फॉरगेट इट, मैं इसे भूल गया, ठीक है। फॉरगेट। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों DIE, इसे पढ़ा जाएगा डाई। DIE डाई मतलब हो गया मरना। डाई मतलब क्या हो जाता है? मरना हो जाता है, ठीक है। जैसे ही इज़ डाइड, वह मर गया। ही इज़ डाइड, वह मर गया। सी इज़ डाइड, वह मर गई, ऐसे भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों HOPE, इसे पढ़ा जाता है होप। HOPE इसे पढ़ा जाएगा होप। H से हा, O से ओ की मात्रा, PE से पा, इसे पढ़ा जाएगा होप, मतलब क्या होता है? आशा। होप मतलब आशा। जैसे आई होप यू आर गुड, मुझे आशा है कि आप अच्छे होंगे। आई होप यू आर गुड, मुझे आशा है कि आप अच्छे होंगे, ठीक है। तो होप मतलब आशा। नेक्स्ट वर्ड है GUESS, इसे क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? जी से हो जाता है गौ, यू और ई से एक ही मात्रा, यस से 100, यह लिखा गया गेस, मतलब क्या होता है? अनुमान लगाना। गेस मतलब अनुमान लगाना, ठीक है। जैसे गेस दी नंबर, संख्या का अनुमान लगाओ। गेस दी नंबर, संख्या का अनुमान लगाओ कि कितनी संख्या हो सकती हैं, ठीक है। तो गेस मतलब अनुमान लगाना। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों KILL, इसे पढ़ा जाएगा किल। KILL, के से हो जाता है क, आई छोटी ई और डबल एल से लाइव, इसे पढ़ा जाएगा किल, मतलब क्या हो जाता है? मारना। किल मतलब मारना होता है, ठीक है। जैसे बोल सकते हैं किल दी डॉग्स, कुत्तों को मारो। किल दी डॉग्स। जैसे ही किल्ड अ स्नेक, उसने एक सांप को मार दिया। ही किल्ड अ स्नेक, उसने एक सांप को मार दिया, ठीक है। तो किल का मीनिंग क्या हो गया दोस्तों? मारना हो गया। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं LEND, इसे क्या पढ़ा जाता है? लैंड। LEND इसे पढ़ा जाता है लैंड, मतलब क्या होता है? देखिएगा, लैंड मतलब होता है पैसा उधार देना। क्या होता है? पैसा उधार देना, ठीक है। तो उधार अगर देते हैं आप किसी को तो लैंड बोल सकते हैं, उधार देना, ठीक है। जैसे आई लेंट दी मनी, मैंने पैसा उधार दिया है। आई लेंट दी मनी, मैंने पैसा उधार दिया है, ठीक है। तो लेंट हो गया। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों PASS, इसे पढ़ा जाता है पास। PASS पास। पास मतलब क्या होता है? सफल होना। पास मतलब सफल होना, ठीक है। जैसे ही पास्ड इन दी एग्ज़ाम, वह एग्ज़ाम में सफल हो गया। ही पास्ड इन दी एग्ज़ाम, वह एग्ज़ाम में सफल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है PAY, इसे पढ़ा जाता है पे। PAY पे मतलब क्या हो जाता है? भुगतान करना। पे मतलब भुगतान करना, ठीक है। जैसे ही पेड दी मनी, उसने पैसा भुगतान कर दिया। ही पेड दी मनी, उसने पैसा भुगतान कर दिया।
नेक्स्ट वर्ड है PLAN, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों प्लान। P से आधा प, L से लौ, A से आ की मात्रा और N से ना, इसे पढ़ा जाता है प्लान। मतलब क्या होता है? योजना। प्लान मतलब योजना होता है, ठीक है। जैसे आई हैव आ प्लान, मेरे पास एक योजना है। आई हैव आ प्लान, मेरे पास एक योजना है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है REPLY, इसे क्या पढ़ा जाएगा? रिप्लाई। REPLY, रिप्लाई मतलब क्या होता है? जवाब देना। रिप्लाई मतलब जवाब देना, ठीक है। जैसे ही रिप्लाइड माई क्वेश्चन, उसने मेरे प्रश्न का जवाब दिया। ही रिप्लाइड माई क्वेश्चन, उसने मेरे प्रश्न का जवाब दिया। नेक्स्ट वर्ड है SAVE, इसे पढ़ा जाता है सेव। यस से हो जाता है सौ, ए से एक ही मात्रा, VE से वह, इसे पढ़ा जाएगा सेव। मतलब क्या होता है? बचाना। सेव मतलब बचाना होता है, ठीक है। जैसे सेव दी ट्रीज, पेड़ों को बचाओ। सेव दी ट्रीज, पेड़ों को बचाओ। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों SHOW, इसे पढ़ा जाता है शो। SHOW, इसे पढ़ा जाता है शो। मतलब क्या होता है? दिखाना। शो मतलब दिखाना होता है, ठीक है। जैसे शो मी योर रूम, मुझे अपना कमरा दिखाओ। शो मी योर रूम, मुझे अपना कमरा दिखाओ। शो मतलब दिखाना। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों SHARE, इसे पढ़ा जाएगा शेयर। SHARE, शेयर मतलब क्या हो जाता है? भेजना। शेयर मतलब भेजना होता है या बांटना भी कह सकते हैं, ठीक है। शेयर, जैसे शेयर द वीडियोज, वीडियोज को भेज दो यानी बांट दो लोगों में, ठीक है। शेयर। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों TURN, इसे पढ़ा जाता है टर्न। TURN, टर्न मतलब क्या होता है? मोड़ना। टर्न मतलब मोड़ना होता है। जैसे बोल सकते मुड़ना भी कह सकते हैं, मोड़ना भी कह सकते हैं। जैसे टर्न दी राइट, दाहिने मुड़ जाओ। टर्न दी राइट, दाहिने मुड़ जाओ। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों WARN, इसे पढ़ा जाता है वार्न। WARN, इसे पढ़ा जाता है वार्न। मतलब क्या होता है? चेतावनी देना। वार्न मतलब चेतावनी देना, ठीक है। जैसे ही वार्नड मी, उसने मुझे चेतावनी दी। ही वार्नड मी, उसने मुझे चेतावनी दी, ठीक है। तो वार्न मतलब क्या हो जाता है? चेतावनी देना। नेक्स्ट वर्ड है WASTE, इसे पढ़ा जाता है वेस्ट। WASTE, वेस्ट मतलब क्या होता है? समय बर्बाद करना। क्या होता है? बर्बाद करना, ठीक है। जैसे डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो, ठीक है। डोंट वेस्ट योर टाइम, तो वेस्ट मतलब बर्बाद करना। WORRY, इसे पढ़ा जाएगा वरी। वरी मतलब होता है चिंता करना। क्या होता है? चिंता करना। जैसे बोलते हैं डोंट वरी, चिंता मत करो। डोंट वरी, चिंता मत करो, ठीक है। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। CARRY, कैरी मतलब ले जाना। CHOOSE, चूज मतलब चुनना। EARN, अर्न मतलब कमाना। FORGET, फॉरगेट मतलब भूलना। DIE, डाई मतलब मरना। HOPE, होप मतलब आशा। GUESS, गेस मतलब अनुमान लगाना। KILL, किल मतलब मारना। LEND, लेंड मतलब उधार देना। PASS, पास मतलब गुजरना। PAY, पे मतलब भुगतान करना। PLAN, प्लान मतलब योजना। REPLY, रिप्लाई मतलब जवाब देना। SAVE, सेव मतलब बचाना। SHOW, शो मतलब दिखाना। SHARE, शेयर मतलब भेजना। TURN, टर्न मतलब मुड़ना। WARN, वार्न मतलब चेतावनी देना। WASTE, वेस्ट मतलब बर्बाद करना। WORRY, वरी मतलब चिंता करना। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको ये सारे शब्द बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। हमने एक एक शब्दों के मीनिंग बताया, प्रोनाउंसिएशन बताया, कैसे पढ़ा जाता है सही तरीके से, फिर इन्हें सेंटेंस में कैसे बोला जाता है यह भी आपको समझाया। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया चीज़ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि जब हम ऐसे कोई नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।